क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग में स्कैम होते हैं? आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके, एक रात में आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और आज के जो हमारे पॉडकास्ट के मेहमान है ना, काफ़ी शानदार इंसान है, काफ़ी दिलचस्प इंसान है और एक ऐसी शख्सियत है जो आपको इन सभी मिथ से बाहर निकालेंगी। वह एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, एक बिजनेस सक्सेस कोच है और इतना ही नहीं, वह एक ग्लोबल मार्केट एजुकेटर भी है। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन वो आपको पता लगेगा पॉडकास्ट में। उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ यार, आते हैं तो आपको मिलवाता हूँ। विनायक मेहता जी, जो कि एक्सपर्ट है, वो क्या कहते हैं? क्या शेयर मार्केट सट्टा बाजार है? ये धंधा अगर मेरे को रोज का 100% का रिटर्न दे रहा है तो महीने का 2000% का रिटर्न हो गया। मुझे क्या जरूरत है काम करने की? या तो इसको सीखने में 3 साल दे दो या तो 30 साल किसी के नीचे नौकरी करो। ट्रेडिंग इतनी खतरनाक है क्या कि आदमी को हाई बीपी तक कर देती है? ये चीज तुम सीख लोगे, तुम खुद के लिए अपना सैलरी चेक लिख सकते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है विनायक जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकुर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। विनायक सर, आजकल हम देख रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग को लेकर के बहुत सारा कंटेंट जो है वो सर्कुलेट होता है जी। और बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर भी आ गए हैं, बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें ट्रिक लगानी चाहिए, ये सब है। बट आपको सोशल मीडिया पे बहुत कम देखा गया है। एक आपका रील बहुत वायरल हुआ था, एसबीआई को लेकर कुछ हुआ था जी, जिसमें कि मिलियंस में व्यूज थे। तो आपकी जर्नी को जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। ओके अंकुर, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आई हैड वर्कड विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बट उसमें जब मैंने काम किया, द थिंग विच आई रियलाइज्ड इज दैट ये इन्वेस्टमेंट सारी जहाँ तो स्टॉक मार्केट में रही है। मैं कहा इस गंगा की गंगोत्री तो स्टॉक मार्केट है, तो क्यों ना उसको सीखा जाए। ओके। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि आई विल लीव द मल्टीनेशनल करियर एंड गेट इनटू द ट्रेडिंग इंडस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। पर लर्निंग बहुत ज़रूरी थी, आता कुछ था नहीं, सिर्फ सुना हुआ था कि पहले अगर ये स्टॉक ले लिया होता तो इतना पैसा बन जाता, आप करोड़पति बन जाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक वहां से एक जिज्ञासा शुरू हुई कि चलो इसको सीखते हैं। एंड मुझे एक मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाया। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि या तो इसको सीखने में 3 साल दे दो या तो 30 साल किसी के नीचे नौकरी करो। तो ये जो बात थी मेरे दिल में घर कर गई और एकदम सुई की तरह चुभने लगी कि यार 30 साल किसी के नीचे नौकरी तो नहीं करनी है कि आपको हर एक चीज के लिए परमिशन लेनी पड़े। मैं कहा नहीं, हम 3 साल इसको दे देंगे। एंड दैट्स वेयर माई लर्निंग जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट स्टार्टेड। उन्होंने मुझे रगड़ के रख दिया था 3 साल। पर मैं ये बोलूंगा कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उन्होंने जो मुझे रगड़ा था। आज की डेट में भी उन्होंने मेरे को जो सिखाया, इट वॉज लाइक एट हाउ यू कैन जनरेट मनी फॉर योर सेल्फ। लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी आती है, पैसा कमाते हैं, बट शी टॉट कि अगर ये चीज तुम सीख लोगे, तुम खुद के लिए अपना सैलरी चेक लिख सकते हो। सो दैट इज वेयर आई डिसाइडेड ओके आई विल गिव 3 years टू इट। और उस 3 साल में आप यकीन मानिए, आई यूज्ड टू गिव 14 to 15 hours डेली इन लर्निंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आर्मी की एक कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। स्टॉक मार्केट तो चलता 6 घंटे है, पर बाकी के 18 घंटे आपके लर्निंग के हैं। तो आप लर्निंग में जितना टाइम दोगे उतना ही आपका स्टॉक मार्केट में लॉस कम होगा। बेसिकली आपको अभी क्या लगता है कि जैसे आजकल जो ट्रेडिंग होती है, जी, आपने कहा कि सिर्फ 6 घंटे मार्केट खुलता है, बाकी के घंटे आपके लिए वो सीखने के, आप सीखिए। जी, आजकल गलतियां क्या हो रही है? आजकल मैं जो देख रहा हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स मिलते भी है मुझे, एडवाइस लेते हैं कि क्या करना चाहिए। रिसेंटली सेबी का एक आर्टिकल आया था कि जिसमें 95% ऑफ ट्रेडर्स टुडे आर मेकिंग लॉस इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स। मतलब आपने स्टॉक मार्केट सीखा नहीं है,
पर आप स्ट्रेटली डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। अब Okay. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। सेकेंडली, पीपल आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स रेदर देन गोइंग थ्रू द प्रोसेस। हम्म, आपका अगर प्रोसेस अच्छा है जी। तो आपका प्रॉफिट बनना तय है, हम्म, पर लोग प्रोसेस के ऊपर फॉलो नहीं करते हैं, लोग सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फॉलो करते हैं। आज मैंने ऑप्शन का एक ट्रेड लिया, निफ्टी में एक ऑप्शन लिया, भाई 20% का रिटर्न बन गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% रिटर्न बन गया है, Okay. 400% रिटर्न बन गया है एक्सपायरी वाले दिन। हम्म, तो सोशल मीडिया पे लोग ये दिखाते हैं कि आज मैंने 0 हीरो ट्रेड मारा है एक्सपायरी का, जिसमें ₹1 का ऑप्शन मेरा ₹8 का ऑप्शन हो गया है, तो मैंने 800% का रिटर्न निकाला है। पर लोगों को ये सोचना चाहिए कि इज इट कंसिस्टेंट? ये जो आप बात बोल रहे हो 20%, 100%, जी। 800%, ये कंसिस्टेंट है क्या? ओके। कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कंसिस्टेंटली एक प्रोसेस से के जरिए से ट्रेडिंग करिए, एंड आई कैन अश्योर यू दैट यस, लॉसेस विल बी देयर, बट यू विल मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इसका एग्जांपल जी, देता हूं जी। कि चलिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, मुझे एक्यूरेसी चाहिए 60% की। ओके। ओके, मतलब 10 ट्रेड में 6 ट्रेड मेरे प्रॉफिट वाले हैं, 4 ट्रेड मेरे लॉस वाले हैं। अब इसको हम मैथमेटिक्स में डालते हैं जी। कि प्रॉफिट में मैं ₹10 लूंगा, लॉस में मैं ₹4 दूंगा। ओके। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करिए कि अगर मेरे 6 ट्रेड प्रॉफिट वाले हैं तो मुझे 10 पॉइंट्स इंटू 6 ट्रेड्स, मतलब 60 पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट मिल गए। और मेरे 4 ट्रेड लॉस वाले हुए हैं, विच इज 4 पॉइंट्स। जी। सो 4 पॉइंट्स इंटू 4 इज 16। 16। तो आप 60 में से 16 को माइनस करिए, बचा आपके पास 44। 44। तो 44 इज द प्रॉफिट व्हाट आई एम टेकिंग एवरी मंथ। ओके। तो आपको ये देखना है कि प्रॉफिट में मैक्सिमम रखूं, लॉस को मिनिमाइज करूं। पर होता क्या है, हम लॉस में तो पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं इस उम्मीद के सहारे कि भाई ये कभी ना कभी मेरे इस प्राइस पे आ जाएगा। और प्रॉफिट में क्या करते हैं, 4-5 रुपया बना, अरे जल्दी निकालो, मार्केट घूम गया तो हम क्या करेंगे। सो दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दैट इज द प्रोसेस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड टुडे। एक इमोशंस का खेल है यहाँ पे जी। ये इमोशंस का, क्योंकि हम लोग बिहाइंड द शूट भी हम लोग ये बातें कर रहे थे कि इमोशन का सबसे बड़ा खेल होता है इसके जी। अंदर। इमोशन कैसे रोल प्ले करता है एक ट्रेडर के लिए? सर आप ये देखिए, आप हर एक चीज में इमोशंस है। जी। आप कोई काम कर रहे हैं या आपने कोई बिजनेस भी निकाला है, तो आपने क्यों निकाला है? एक इमोशन है उसके पीछे, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे अपना नॉलेज लोगों तक इम्पार्ट करना है, आई फील हैप्पी व्हेन पीपल अचीव समथिंग। तो एक इमोशन है उसके पीछे। अब सेम इमोशंस आपके ट्रेडिंग में आते हैं। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ये लग रहा है कि अरे ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, और लॉस होता है तो आपको लगता है नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। तो एक ईगो फैक्टर आ जाता है बीच में। दिस इज द पॉइंट वेयर इमोशंस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है, ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, बट यू नीड टू कंट्रोल योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। Okay. आज अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास ₹100 है, मैंने ₹2 का प्रॉफिट बनाया है उसके ऊपर, तो मैं घर ₹2 का प्रॉफिट लेके जा रहा हूं। मुझे क्यों ₹20 का प्रॉफिट लेके जाना है? लोग बोलते हैं कि अलग स्टाइल की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग जो आप करते हो इज अ पॉइंट टू मेक अ कैपिटल फॉर योरसेल्फ, पर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है इन्वेस्टिंग से। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए। अगर आपने फॉर एग्जांपल विप्रो का शेयर लिया होता ओके। इन द ईयर 1992 जी। और आपने ₹1000 विप्रो के शेयर लिए होते, तो आज आपकी नेटवर्थ नई नई करके भी 200-500 करोड़ के आसपास होती। ओके। पर क्या आप ट्रेडिंग करके 1-2 दिन में 200-500 करोड़ कमा सकते हो? अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। अब जिसके पास 1000-2000 करोड़ का कैपिटल है वो बात अलग है, पर जिसके पास लेट से 10,000 का कैपिटल है, क्या वो 200-500 करोड़ कमा सकता है? पॉसिबल नहीं। करेक्ट। तो वो पैसा आपका इन्वेस्टिंग से बनता है।
Okay. When you believe in that company and you invest properly, looking at the fundamentals, looking at the owners of the company, management कैसा है उनका, उनकी strategies क्या है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी, तब आप उसमें इन्वेस्ट करिए. मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, जहाँ पे मुझे किसी ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आप कैसे सिलेक्ट करते हैं. तो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग टू लुक एट. हम उस टाइम पे मोनोपोलाइज्ड कंपनी के ऊपर वर्क कर रहे थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक. मोनोपोलाइज्ड कंपनी मतलब? मोनोपोलाइज्ड कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है इस मार्केट में. ओके. अब जैसे आप देखिए कि नूडल्स है जी, पर उसकी ब्रांड वैल्यू क्या आती है? मैगी. मैगी. लोगों के माइंड में मैगी आता है, जबकि बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत सारी कंपनियां होंगी. हाँ. ठीक है. सो प्रैक्टिकली लोग मैगी को प्रेफर करते हैं. नाउ नेस्ले कंपनी है, मैगी बनाती है. जी. So once you invest into this kind of companies which has a very strong brand presence, which has got a very minimal amount of customers, उसका brand recall बहुत ज़्यादा है और वो highest selling product है, तो at that point of time this company is bound to perform better in the market. Okay. मैंने आईटीसी के बारे में बताया था कि आईटीसी के वैसे तो बहुत सारे बिजनेसेस है, होटल बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, पर उनका मेन बिजनेस इज टोबैको, सिगरेट. इंडियन टोबैको कंपनी, राइट. पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी हुआ करता था, जिसका बाद में नाम चेंज होकर इंडियन टोबैको कंपनी हुआ. तो आप देखिए आईटीसी की मोनोपोली है. देयर आर अदर ब्रांड्स ऑफ सिगरेट्स आल्सो व्हिच आर अवेलेबल, पर 80% consumption is still of the cigarettes which is being manufactured by ITC. So that is the kind of companies what you look at, and that is the companies which you look at for a long term. अगर आप बोलते हो कि 2 साल में ITC नहीं चला है, 3 साल में ITC नहीं चला है, तो ऑब्वियस सी बात है हर शेयर का एक साइक्लिकल पीरियड होता है. बट इफ योर होराइजन इज 10 years, 15 years, then why you will look forward of not investing in that company? पर क्या है ना, लोगों को क्विक मनी बनाना है. ये इसी पे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका तो क्या है जो आप करते हैं जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा ये कि क्या ये कहना सही होगा कि जिन लोगों को सीखने की आदत नहीं है या सीखे बहुत कम है ट्रेडिंग के बारे में, उनका सबसे ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता? मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि जो सीखे नहीं है उनको इमोशन पे कंट्रोल नहीं है. जो सीखे हैं उनको भी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है. अच्छा. और मैं भी उनमें से एक था कभी. तो आपने फिर ये जो चेंज आया ये कैसे आया? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन द ईयर 2018-19 जी. मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था. कितने का कुछ नंबर है? दैट वाज इन द ट्यून ऑफ अराउंड 6-7 crores. ओके. ठीक है. और वो इसीलिए हुआ था कि इमोशंस पे काबू नहीं था. ओके. बट उसके बाद की जो जर्नी आई थी जी, which gave me a very practical insight कि दिस इज नॉट द वे. एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच इट वॉज बिल्ट. तो अगर आज मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मुझे अपना एम्पायर बनाना है, जिसको इन्वेस्टिंग एम्पायर आई विल से, कि मेरे को उसको लेट से 50 crores 100 crores तक लेके जाना है, मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ माई इमोशंस. मुझे एक प्रोसेस डिजाइन करके वो प्रोसेस को रिगरसली फॉलो करना पड़ेगा. आपने डिसिप्लिन के बारे में सुना होगा. बिल्कुल. ठीक है. हमेशा आपको बचपन से स्कूल में सिखाया गया है कि डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन से बहुत सारी चीजें अचीव होती है. तो मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि पतंग जो है वो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ सकती है या वो पतंग गिर भी सकती है. उसके पीछे का रीजन ये है कि उसको कंट्रोल उसका मांझा करता है. तो आपकी पतंग कितनी ऊपर उड़ेगी या कटेगी वो आपका मांझा डिसाइड करेगा, एंड दैट इज द डिसिप्लिन विच यू नीड टू फॉलो. ओके. तो ट्रेडिंग में आपका जो मांझा है वो डिसिप्लिन है. यस. आज मेरा अगर स्टॉप लॉस का एक लेवल है, वो अगर हिट हो गया है, मुझे उस ट्रेड से निकल जाना है, चाहे वो कितना भी आगे चाहे कितना भी आगे जाने वाला हो. आज एक सिंपल सी बात बताइए, मैंने 100 रुपए का स्टॉक लिया है, मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपए का है या लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का है जी. तो मेरा स्टॉप लॉस 10% का हो गया. सो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, आई हैव टू एग्जिट दैट स्टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
ओके। माइट भी स्टॉक में पोटेंशियल है, पर या तो मेरा एनालिसिस कहीं गलत हो गया है, या तो स्टॉक का मोमेंटम नहीं है अभी, सो आई एम इन अ रॉन्ग ट्रेड, ओके। सो आई हैव टू एग्जिट दैट रॉन्ग ट्रेड, एंड द अर्लियर आई एग्जिट, मेरे पास उतना कैपिटल बचेगा उस ट्रेड का लॉस को रिकवर करने के लिए। पर एक बात बताइए, मैंने अगर 100 रुपए का स्टॉक लिया है, 90 का हो गया, मैं होल्ड करता रहा, फिर वो 80 तक गिरा, मैं होल्ड करता रहा, 70 तक गिरा, मैं होल्ड करता रहा, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो ये 100 रुपए आएगा। तो क्या होगा, अगर 3 साल वो स्टॉक नहीं आया 100 रुपए पे, तो मेरा तो कैपिटल ब्लॉक हो गया, मेरे लॉसेस ज्यादा हो गए, मैं उसको रिकवर कैसे करूंगा, कि मेरा पूरा कैपिटल तो एक ही स्टॉक में ब्लॉक हो रखा है। ओके। So at that point of time, you need to make sure that there is a process in your trading. मैं आपको टेक्निकल सिखा सकता हूँ, मैं आपको फंडामेंटल सिखा सकता हूँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा सकता हूँ, मैं आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता। ओके। वो डिसिप्लिन के बारे में, ये कि डिसिप्लिन आपके अंदर है वो कैसे आया, तो आप व्यूअर्स को कैसे, किन 4-5 टॉपिक्स पर आपको काम करने की जरूरत है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो? मैं सबसे पहले सारे व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन के लिए आपको पहले एक ट्रेडिंग प्रोसेस बनाना जरूरी है, कि मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरे 4 रूल्स हैं स्टॉक सिलेक्ट करने के जी, तो मैं जब तक वो 4 रूल्स फुलफिल नहीं होंगे, मैं स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये स्टॉक को इस प्राइस पे बाय करना है, फिर इसमें थोड़ा बहुत अगर रैली आ गया और मेरा प्राइस अगर चला गया, तो मैं वो स्टॉक में एंटर नहीं करूंगा। Why? There is a fear of missing out. जरूरी थोड़ी ना है आपको आज का आज ही इतना पैसा बनाना है, कल का दिन भी है, स्टॉक मार्केट आपके पहले भी था, स्टॉक मार्केट आपके बाद में भी रहेगा। सो इट इज नॉट रनिंग एनीवेयर। द थिंग इज यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू एनालाइज कि वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, एंड देन यू लुक फॉरवर्ड फॉर इट। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर लोगों को काम करना चाहिए। खुद ही एक चेकलिस्ट मतलब बना, पहले आप खुद ही देखिए, आप YouTube पे जाएंगे, आपको हजारों स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, बिल्कुल। आप बुक्स पढ़ेंगे, आपको हजारों स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, पर इन हजारों स्ट्रैटेजीज में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी होगी जो आपके लिए काम करेगी, और उस स्ट्रैटेजी को आपको मास्टर करना है। इसी पे मैं आपसे, मेरे दिमाग में इसी को लेकर के एक सवाल चल रहा था कि आजकल मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत बड़ी बड़ी रील्सें होती है जिसमें जो ग्राफ है, कैंडल है, छक से ऊपर गया, इतना प्रॉफिट बन गया, ये उसके बाद भी जब रियलिटी में किसी से पूछा जाए तो कहता है कि नहीं, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में ये जो मतलब क्या गलती मैक्सिमम आज की ट्रेडिंग प्रोसेस में हो रहा है, जो लोग अंधे से विश्वास किए जा रहे हैं? अंकुर, आज की डेट में लोगों को जल्दी पैसा बनाना है। आपको मैं एक बहुत क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। जब आप 20 साल 25 साल पीछे चले जाइए, तब पॉलिसीज जो आती थी वो ट्रेडिशनल पॉलिसीज थी इंश्योरेंस की, जहां पे आपको एक रिटर्न 25 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल के बाद हर 5 साल में आपको एक रिटर्न मिल रहा था। तो लोगों का माइंडसेट था कि मुझे इन्वेस्टमेंट 25 साल 30 साल करना है। ओके, देन थोड़ा सा इस प्रोडक्ट में डेवलपमेंट आया, तो वो प्रोडक्ट हो गए फिर 15 साल के, 10 साल के। सो पीपल का माइंडसेट हो गया कि अब 10 साल से 15 साल में है, ठीक है। थर्डली उसमें और आया, बहुत लोगों ने उसमें मिस सेलिंग भी किया, तो लोगों का माइंडसेट क्या हो गया, अब मेरे को 5 साल में पैसा मिल सकता है। देन ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट रैली ऑफ फ्रॉम 2014 टू 2018, कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे, कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड्स थे, जिन्होंने 60% 80% का रिटर्न दिया एक साल में। तो लोगों का माइंडसेट हो गया, नहीं, एक साल में भी ये रिटर्न बन सकता है। जो 15 में बनता था, जो 15 से आप 10 पे आए, 10 से आप 5 पे आए, अब 1 पे आ गए, कि एक साल में। तो व्हाट हैज हैपेंड, द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हैज चेंज्ड। कि ओके, अगर एक साल मुझे 60% रिटर्न मिला है, तो मुझे हर साल 60% रिटर्न मिलेगा, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। आपकी इकोनॉमी का एक साइकिल होता है, आपका इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल होता है, जहां पे एक रैली आती है, वहां पे एक डाउनफॉल भी आता है। क्यों, कोरोना के टाइम पे आप देखिए, जिन्होंने 2010 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उनके पोर्टफोलियो तक नेगेटिव हो गए थे। बिल्कुल राइट जी। जबकि
वो पीरियड तो सिर्फ 3 महीने 6 महीने का था। उसके बाद तो सारे स्टॉक्स में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया हुआ है, जी, पर जी। वो 6 महीने में तो लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट जहां पे अपसाइड है वहां पे एक डाउन साइड भी आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू मिटिगेट दैट रिस्क? सो द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हैज चेंज्ड बिहाइंड इट। क्या मुझे 1 साल में चाहिए? फिर सोशल मीडिया पे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, तो लोगों का साइकोलॉजी क्या हो गया? अब मैं एक दिन में 100% रिटर्न कमा सकता हूँ। ये इसीलिए मैंने सवाल पूछा था। राइट। आज लोगों को वेट नहीं करना है। हाँ। आज इंडिया में आप देखिए कि द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट एंड पीपल गेटिंग इनटू डेट्स हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि कोई लड़का या लड़की फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हैं, पहली सैलरी आते ही वो लोग क्या करते हैं? आईफोन ले आते हैं, एक महंगा वाला कोई एंड्रॉइड फोन ले जी, आते हैं। जी। पैसा नहीं है मेरे पास, हाँ, बट देयर आर फाइनेंस कंपनीज हु आर फंडिंग दिस थिंग्स। हाँ, बिल्कुल। EMI दे दूंगा, EMI राइट? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेट्रो सिटीज के अंदर आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे। मेट्रो सिटीज के अंदर द डेट रेशियो ऑफ पीपल हु आर इन द सैलरीड कम्युनिटी इज नियरली 80 to 85%। okay, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, हम्म, होम लोन लिया हुआ है, जी, कार लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड बिल्स चल रहे हैं। हाँ, End of the month they are not left with even 15-20,000 rupees as surplus। जी, और पैसा भी कहाँ बचाते हैं? जिसमें उनका टैक्स बच सके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इतना ही करेंगे, हाँ, मेरे को इतनी लिमिट टैक्स की मिलती है, जी। मैं इसमें ये ले लूंगा, मेरे को इतनी लिमिट इसमें मिलती है, मैं ये ले लूंगा। वो करके वैसे अपना टैक्स बचाते हैं। दे डोंट डू अ प्रॉपर प्लानिंग एट ऑल कि मुझे अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। हाँ, आप hardly, I would say, there would be some people who would be keeping money in liquid। हाँ, Else आप किसी के भी पास जाके 25 तारीख के बाद बोल दो कि भाई 10,000 रुपए उधार चाहिए, वो बोलता है तू रहने दे भाई, तू मुझे दे दे। बिल्कुल होता है। तो ये सिचुएशन है आज। हम्म, बिकॉज ऑफ दैट आप व्हेन वी वेंट इनटू, मैं फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ तो मैं बहुत डीप में जाके इसको रिसर्च करता जी, हूँ। जी। आप देखिए बहुत सारे डिवोर्स रेट्स होने लग गए हैं। ओके, वो क्यों होने लग गए? हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं हाँ, क्योंकि घर की जरूरतों को पूरा करना है। हम्म, योर एस्पिरेशंस हैव गॉन वेरी हाई। ठीक है, आपको आईफोन की जरूरत नहीं है, हम्म, बट एक स्टेटस दिखाने के लिए आपको 1.5 लाख का फोन लेना है हम्म, कि भाई आई एम अ स्टेटस ओरिएंटेड गाय, जी, जी, आई कैन अफोर्ड अ आईफोन, आईफोन, राइट? तो आप वो लोन पे लेते हो, पर वो लोन चुकाना भी तो है ना, देना तो है पैसा। मुफ्त में थोड़ी ना ले लिया है। बिल्कुल, बल्कि Correct? ज्यादा चुकाना है। हाँ, ज्यादा चुकाना है। हाँ, सेकेंडली, अब कार पहले एक लग्जरी हुआ करती थी, नाउ इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। हम्म, So what you have done is that the necessity-based product हम्म, has taken a back seat, हम्म, but a luxury-based products have become your necessity today। बदल गया है। बदल गया है। बिल्कुल। पहले कार एक आई वुड से सेडान कार वॉलेट से 14-15 लाख रुपीस वाज अ लग्जरी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज लोगों के लिए नेसेसिटी बन गई है। आज कोई भी लोग ये नहीं देख रहे कि आई शुड बाय अ कार, मेरे बजट में आए वैसी करके। नहीं, लोन मिल रहा है ना, सीधा सीधी जब लेना ही है, पहली गाड़ी ले रहे तो बड़ी क्यों ना ले। एंड दैट्स हाउ दे लुक फॉरवर्ड ऑफ रुइनिंग डाउन दिस थिंग्स। Okay. अभी आप ना मिस सेलिंग को लेकर के बातें जी। कर रहे थे कि मिस सेलिंग आजकल लोग हो रही है। तो ट्रेडिंग जो प्रोसेस है इसमें आप तो क्योंकि आप उसमें रहे हैं, आप उस लाइफ को जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आजकल मिस सेलिंग होती है इन सब चीज़ों को लेकर के? सिंपल बात बता रहा हूँ अंकुर, आपने सोशल मीडिया की बात करी, मैं उसके ऊपर मिस सेलिंग पे आता हूँ। जी, मैंने एक दिन प्रॉफिट बनाया, जी, उसका स्क्रीनशॉट धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे डाल दिया कि आज मैंने 50% रिटर्न बनाया है, आज मैंने 100% रिटर्न बनाया है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, मैं आपको एडवाइस देता हूँ, यू पे मी दिस मच एक्स अमाउंट ऑफ मनी और आप ऐसा कंसिस्टेंटली रिटर्न बना सकते हैं, एंड सो फोर्थ। जी, सर, एक तुक्का का ट्रेड कैन नॉट बी योर कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। योर कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग इज ओनली सीन व्हेन यू हैव अ P&L अकाउंट ऑफ 1 ईयर। ओके, आप ट्रेडर्स के P&L अकाउंट जो भी दिखा रहे हैं कि आज मैंने 80% बनाया, आज मैंने इतना बनाया, आप उसका 1 साल का P&L अकाउंट निकाल के दीजिए, एंड आई कैन टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हाफ ऑफ दिस पीपल दे विल नॉट बी इवन इन प्रॉफिट्स। ओके।
बट ये P&L अकाउंट जो है ये निकलेगा कैसे जी? कि अगर मैं सर आज एक बात बताइए ना, अगर आप सोशल मीडिया पे है, जी आप अपना कोई कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, या आप अपना कोई टेलीग्राम ग्रुप प्रमोट कर रहे हैं, या कोई भी कम्युनिटी प्रमोट कर रहे हैं, जी आप उनसे पूछ लीजिए कि आपने ये जो दिया हुआ है, ये जो आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, प्लीज शेयर अस योर P&L अकाउंट, कि आपने पूरे साल में कितना पैसा बनाया है। ओके तो आपको पता चलेगा ना कि इफ दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ मेकिंग मनी फॉर यू और नॉट। अगर वो मेरे लिए खुद अपने लिए पैसा नहीं बना सकता, वो आपके लिए कैसा पैसा बनाएगा? राइट ठीक है। उससे एक अच्छा सा किस्सा मुझे याद आता जी, है। जी। अगर आपको पता हो तो इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, फाइनेंशियल एजेंट्स आते हैं, जी कोई भी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हाँ। ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज, मुझे बहुत मजा आता है, आए हुए हैं, पैंट पहना है, चेक्स वाला शर्ट है, नीचे चप्पल पहनी हुई है, आके बात करते हैं कि सर आप अगर इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल में आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी। मुझे लगता है भाई तू मेरी मर्सिडीज छोड़ दे, अपने लिए मारुति तो ले आ। राइट, सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, इफ यू कैन नॉट प्लान द फाइनेंसेस फॉर योरसेल्फ, हाउ आर यू गिविंग एडवाइस फॉर अदर पीपल टू प्लान योर फाइनेंसेस? आप एक रोल मॉडल हो किसी के लिए, you have to be a role model. There is a discipline to be followed, there are processes to be followed, and you have to replicate by doing it yourself for other people to accept it. मुझे ये देखना है कि अगर मैं कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, उस प्रोसेस से अगर मैं ये पैसा बना सकता हूं, then I can give this process to somebody else. Okay, now I'll talk about ट्रेनिंग कोर्सेज विच आर रनिंग। बिल्कुल ओके, बहुत सारे लोग हैं जो हाफ नॉलेज लेके ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, कि उनको क्या है कि भाई मैं ये कोर्स 25,000 में बेचूंगा, 40,000 में बेचूंगा, एंड ट्रस्ट मी देयर आर पीपल हु सेल द कोर्सेज फॉर 5 lakhs ऑल्सो। आप बिलीव करते हैं ऐसे कोर्सेज पे? सी, आप नॉलेज हर जगह से ले सकते हो, बट द पॉइंट इज, अगर कोई 1 लाख का कोर्स बेच रहा है, कोई 5 लाख का बेच रहा है, या कोई 50,000 का बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, व्हाट इज द वैल्यू एड यू आर गेटिंग फ्रॉम इट? इज देयर एनी लूप होल, आई वुड से, या कहीं एक गैप है जो आपको भरना है, तब आप सीखने जाइए। राइट, वरना आप अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर रखिए। सी, फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, आई डोंट ट्रेड इनटू ऑप्शंस। So if somebody is taking a course on options, I don't need to attend that course, क्योंकि मैं options trade ही नहीं करता। ओके राइट, तो मुझे वो कोर्स करने की जरूरत क्या है? राइट, हाँ, पर अगर कोई मुझे ऐसा बता रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स को देखा जाता है, एंड आई फाइंड दैट देयर इज अ वैल्यू एड इन दिस, मैं डेफिनेटली वो कोर्स अटेंड करने जाऊंगा। मेरा नॉलेज ही बढ़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम फाइन ट्यूनिंग माई नॉलेज, आई एम फाइन ट्यूनिंग माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, आई एम फाइन ट्यूनिंग माई ट्रेडिंग स्टाइल। हो सकता है कुछ चीज मुझसे मिस हो रही हो, तो मैंने अपना गैप भरा है ना लर्निंग का। तो लोग क्या करते हैं, पागलों के जैसे 10 जगह जाके कोर्स करते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे अप्लाई क्या करना है। सो what has happened is you are jack of all, master of none. ये जो ऑप्शनल और इंट्राडे की आप लोग बातें कर रहे हैं, और ये इसको लेकर के आजकल होता है कि इंट्राडे अगर करोगे तो एक दिन में इतना कमा लोगे, इस तरह की बहुत सारी चीज, बहुत सारे मतलब जो है सर्कुलेट होते रहते हैं जी। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक सेमिनार में अटेंड कर रहा था, उसमें भी एक एजुकेटर थे, अच्छे खासे एजुकेटर थे, उन्होंने भरी स्टेज पे एक बातें बोली है, आपके लिए इंट्राडे नहीं बना है, उसमें आप काम मत कीजिए। सर, मैंने थोड़े टाइम पहले ही इस चीज़ का जवाब दिया था कि ट्रेडिंग से आपका एक कैपिटल बन सकता है, वेल्थ नहीं बनता। वेल्थ आपका इन्वेस्टिंग से बनता है। ओके। इंट्राडे में आप पैसा बना सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते हो, पर लेट्स से यू आर वर्किंग समवेयर, डू यू हैव द टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम 9 AM to 3:30 PM एंड टेक अ डिसीजन ऑन दैट? मैं आज भी जब अपना रिसर्च करने बैठता हूं, मैं सबसे पहले एंड ऑफ द डे का चार्ट देखता हूं। ओके। कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या है, अगर वो स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मुझे उसमें बाई क्यों करना है? तो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम मुझे ये बताता है कि मुझे अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So practically the thing is that you have to go from the longer time frame to a shorter time frame to take entries and everything. But
लोग उसका उल्टा करते हैं। ट्रेड ले लिया, फिर देखेंगे ओहो लॉन्ग टर्म में क्या है, और क्यों? क्योंकि मुझे अपना जो डिसीजन है वो बायस्ड फुली राइट साबित करना है खुद को। इमोशंस। पर मेरे को लगता है हड़बड़ी क्या है आपको? हड़बड़ी क्यों है आपको? जरूरी कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 9:15 मार्केट खुला है, उनको 9:20 से पहले कोई ना कोई सौदा तो मारना ही है। अरे मार्केट को सेटल हो जाने दो थोड़ा, 9:25 तक मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने कल पोजीशन ली थी, आज अपनी पोजीशंस खाली करेंगे। वाइल्ड मूवमेंट्स होती है कभी कभी। लेट द मार्केट सेटल, यू विल गेट इनफ टाइम फॉर अनदर 6 hours इन द मार्केट टू टेक योर ट्रेड। बट वाई नहीं, मार्केट खुला है, सिस्टम पे फट करके बाय का ऑर्डर तो मेरा जाना ही चाहिए। ओके। हाँ, तो फिर आप 11 बजे तक बैठ के करते हो, अरे कब आएगा मेरा प्राइस, और आप फिर उस होप में इमोशनल हो जाते हो, फिर लूज करते हो, होल्ड करके बैठे रहते हो। पूरा दिन आपने सिस्टम के सामने बैठ के बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा है आप थोड़ा सा रिलैक्स होके एक राइट पोजीशन पे एंटर करते, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। और अगर ट्रेड चली गई है तो जाने दो ना भाई, क्यों उसी के पीछे भागना है आपको? क्यों उसी स्टॉक के पीछे भागना है? मैं आपको व्यूअर्स को अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो एक एडवाइस देता हूं जी, बिल्कुल। आप कोई भी 5 स्टॉक जी, जो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसके कोई भी 5 स्टॉक आप ले लीजिए। ठीक है, आप सिर्फ उस 5 स्टॉक के ऊपर रिसर्च करिए। टेक्निकल एनालिसिस रिसर्च में बोलता हूँ। ये जो अभी सब बोला ना टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, और इसकी एक आई थिंक पोस्ट भी होती है कि ये टेक्निकल एनालिसिस्ट होता है, उसमें इसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कौन होता है, वो करता क्या है उसमें? ओके, अब स्टॉक मार्केट में 2 टर्म्स होती है सीखने की, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज लुकिंग एट द बैलेंस शीट्स, लुकिंग एट द कॉस्ट फ्लो एनालिसिस ऑफ द कंपनी, एंड लुकिंग एट द मैनेजमेंट, लुकिंग एट द ऑर्डर बुक्स एंड एवरीथिंग, कि भाई डिफरेंट रेशियोज है जो आप देखते हो फंडामेंटल एनालिसिस में, वो आपको कंपनी की स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? वो उसके प्राइस पैटर्न्स होते हैं। आपने सुना होगा एक चीज के हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। बिल्कुल। तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्राइस पैटर्न which showcases you whether it is the right time to enter into this stock, or you have to wait for entering this stock, or the stock has rallied already and you cannot enter into it. So basically technical analysis are price patterns, different sort of candles, जो Japanese candlesticks होती है जिससे ये technical analysis derive हुआ है, तो उसके ऊपर ही इसका सारा वर्किंग होता है। ओके, राइट। तो वैसे करके है, तो मैं यही बता रहा था व्यूअर्स को कि कोई भी 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए, 3 महीने आप सिर्फ उस 5 स्टॉक के ऊपर ही ध्यान दीजिए। डोंट लुक एट द मार्केट एट ऑल। ओके, आप उस 5 स्टॉक को रिसर्च करिए, एंड देन आफ्टर 3 months यू विल बी अ मास्टर ऑफ दैट 5 स्टॉक्स। आपको पता है ये स्टॉक्स कौन से दिन चलने वाले हैं, हाउ दिस स्टॉक्स आर रिएक्टिंग टू मार्केट न्यूज, हाउ दिस स्टॉक्स आर रिएक्टिंग टू the upside or downside in the Sensex, and you will be able to take positions into it. ओके, थोड़ा स्कैम को लेकर के बातें करते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर बहुत सारे स्कैम्स वगैरह होते रहते हैं। फॉरेक्स मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए द रीजन फॉर मी गेटिंग इनटू ग्लोबल मार्केट वाज आल्सो द स्कैम्स की आपने जो बात करी उसके ऊपर। जी, आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखेंगे कि आप डॉलर्स में पैसा बना सकते हैं, हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं, आपके लिए पैसा बनाते हैं, एंड देन यू गिव द मनी टू इट। बिल्कुल। एंड में क्या होता है, वो पैसा आपके ही अकाउंट से आपकी आंखों के सामने जीरो होता जाता है। कैसे? अब लॉट ऑफ ब्रोकर्स विल हेट मी फॉर दिस, बट एज अ एजुकेटर इट्स माय ड्यूटी टू से इज मैनी ब्रोकर्स, जैसे फॉरेक्स में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ए बुक और बी बुक। ओके। ए बुक मीन्स दैट आपके ट्रेड एक्चुअली एक्सचेंज पे गए हुए हैं। बी बुक इज दैट द ट्रेड्स आर नॉट पुट ऑन टू द एक्सचेंज और एक ब्रोकर के पास ही रह गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ ब्रोकर, आई नो कि अंकुर को ट्रेडिंग नहीं आती है जी, पर उन्होंने कोई एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल डाला हुआ है जी। मैं आपके ट्रेड्स ए बुक करूंगा ही नहीं, मैं आपके ट्रेड्स हमेशा बी बुक करूंगा, क्योंकि कभी ना कभी जाके तो आप वो कैपिटल खाली कर दोगे, तो पूरा का पूरा कैपिटल मेरे पास आ जाता है।
अभी सर हम फॉरेक्स को लेकर के जो है बातें कर रहे हैं, ग्लोबल जी। मार्केट को लेकर के बातें कर रहे हैं। बट मैंने देखा है कि जब भी जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं, जब भी कोई फोटो डालते हैं, पीछे ना वो दिखता है बुर्ज खलीफा। जो भी देखते हैं, मुझे मतलब दुबई में ही उनको जाना है। ओके क्या मतलब इंडिया में इलीगल है क्या फॉरेक्स? ओके अगर है तो फिर क्यों? अच्छा अंकुर, अभी आपके 2 टॉपिक्स हो गए। अब हाँ। मैं एक एक करके इस टॉपिक को जी लेता बिल्कुल। हूँ कि क्या इंडिया में फॉरेक्स इलीगल है। हाँ। अब प्रैक्टिकली इंडिया में फॉरेक्स इलीगल नहीं है। ओके। फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर डीलिंग विद द ब्रोकर्स जो आरबीआई ने अप्रूव करे हुए हैं। ओके। सेकंड, जो करेंसीज आरबीआई ने अप्रूव करी हुई है, अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स इलीगल नहीं है। ओके। ओके, लाइक यूएसडी, आईएनआर, ये करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फॉरेक्स इलीगल नहीं है। ओके। ओनली व्हेन द मनी फ्रॉम इंडिया गोज आउटसाइड इन अ डिफरेंट करेंसी, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है, तब उसको इलीगल कहा जाता है। फेमा जिसे बोलते हैं। फेमा। ओके, क्या है ये एक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। सर, फेमा एक्ट क्या बोलता है जी। कि आपकी करेंसी को छोड़ के आप अगर किसी अलग करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो ओके। तो आप फेमा के रूल्स वायलेट कर रहे हो। ओके। और जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, दे हैव देयर P2P पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊं कि कोई भी एक नामचीन ब्रोकर है जी। उसका बैंक अकाउंट कभी भी इंडिया में नहीं होगा। ओके। वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में पैसा लेंगे, आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से पैसा आपके पास आया होगा। सो व्हाट इवेंचुअली हैपेंस इज, you cannot term that this is the money which you have made out of trading and you have got this profits. So इसीलिए आरबीआई ने इंटरवीन किया और बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे थे जो ऐसे सिस्टम यूज करते थे जिनको बैन कर दिया। ओके। So that is the reason. So RBI says that RBI works for the safety of investors. कि आप इन्वेस्ट करिए, हमने जो रेगुलेट किया है आप उसके साथ काम करके करिए। Don't go to brokers who are irregulated. Because tomorrow if something goes wrong with you, we are not responsible for that. ओके। तो ये दुबई के पीछे कहानी क्या है? ये दुबई में क्यों जाते हैं लोग? Sir, Dubai has become a very investor friendly country. ओके। पहले से ही है। Now they have started recognizing cryptos also. आप दुबई चले जाइए, आपके पास अगर 10 लाख रुपए कैश है, जी। वहां पे एक्सचेंजेस है जहां पे जाके आप क्रिप्टो खरीद सकते हो। ओके। जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज है उनकी ब्रांच ऑफिसेज या सपोर्ट ऑफिसेज या ऑपरेशनल ऑफिसेज दुबई में है। सो यू हैव अ प्लेस टू गो। सेकेंडली, जब आप दुबई में अपनी ऑफिस डालते हो तो आपको उनकी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दुबई में वारा करके एक एजेंसी है विच इज वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो क्रिप्टो करेंसीज को और उसको रेगुलेट करती है। ये दुबई गवर्नमेंट की अपनी? दुबई गवर्नमेंट की है। Okay. So practically what is happening is with this kind of openness which is coming in, people are more keen to moving into Dubai. क्योंकि मुझे एक प्रोसेस मिल रहा है, मुझे एक सिस्टम मिल रहा है। ओके। मैं अपने बैंक अकाउंट से क्रिप्टो खरीद सकता हूँ, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपना पैसा वापस क्रिप्टो के जरिए से अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। सो इट्स अ प्रॉपर चेन ऑफ मनी फ्लो। ओके। सो दैट इज द रीजन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है, जो कि रेगुलेट भी है, जो रेगुलेटेड भी है। सो दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स आर मूविंग टू दुबई। सर थोड़ा फॉरेक्स में जो स्कैम्स होते हैं उनको लेकर के थोड़ा सा मतलब डीपली बात करना चाहूंगा मैं। किस तरह के स्कैम्स जो है आजकल ग्लोबल मार्केट में या फिर कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो रहे हैं? सर अभी मैं आपको बताऊं तो स्कैम्स जो होते हैं वो एक्चुअली स्कैम्स नहीं होते, दैट इज य लैक ऑफ योर नॉलेज। ओके। इसके कारण लोग आपको चीट करके चले जाते हैं। अब फॉरेक्स इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, इट्स अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। 24 घंटा मार्केट चलता रहता है, 24/7 मार्केट चलता है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बताऊं तो उसमें कूलिंग पीरियड नहीं होता है, 24 घंटा चलता रहता है। इवन सैटरडे संडेज यू कैन ट्रेड। ओके। सो व्हाट
eventually the thing is there are a lot of people who are moving towards that market कि भाई हमको opportunities of trading in that market is much higher because of time factor. तो इसलिए होता है. बट होता क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, इन्वेस्ट कैसे होता है, रिटर्न्स कैसे बनते हैं, वो रिटर्न्स आप वापस कैसे लेते हो, ठीक है, व्हाट आर द टैक्स स्ट्रक्चर्स ऑन दैट, ये लोगों को नहीं पता होता है. सो दैट इज द रीजन उनको बेवकूफ बना के एक आपके इमोशंस के ऊपर करके आपका पैसा ऐंठ लिया जाता है. अब एक सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, तो जो माई रीजन ऑफ कमिंग एज अ ग्लोबल मार्केट एजुकेटर ऑल्सो रिलेट्स टू दिस थिंग कि जब मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे कि वी आर अ फॉरेक्स ब्रोकर, आप हमारे साथ ट्रेड करिए, हम आपको इतना, हमारे एनालिस्ट इतने अच्छे हैं कि जो आपको इतना X% ऑफ रिटर्न हर महीने निकाल के देंगे. तो सबसे पहले उन्होंने आपको किस पॉइंट पे हुक किया है? X% ऑफ रिटर्न्स. बिल्कुल, इतना आपको पैसा ठीक कमा के है. देंगे. चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ अंकुर, मैंने आपको एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट करी है जिसमें मैंने डाला है कि अंकुर आप महीने का 20% बना सकते हैं हमारे साथ ट्रेड करके. एक फॉरेक्स ब्रोकर का ऐसा एडवर्टीजमेंट आया है. सबसे पहला आपको अट्रैक्ट क्या करेगा? 25% हर महीने. 25% हर महीने जी. आपने बैकग्राउंड में जाके नहीं देखा है, पर आपने उसके ऊपर अपनी एक फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है कि 25% पर रिटर्न पर मंथ आ रहा है. तो अगर मैं एग्जाम्पल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं तो मेरे को हर महीने 2.5 लाख रुपए आएंगे, तो साल में मेरे हो गए 30 लाख, तो 3 साल में मेरे 1 करोड़ हो गए. पर अगर मैं इसको कैपिटल को बढ़ा देता हूं तो जो मेरे को 3 साल में 1 करोड़ बनना है वही मेरा 2 साल में बन जाएगा. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, आपने ऑलरेडी एक फ्यूचर प्लानिंग करनी शुरू कर दी. सो द हुक पॉइंट इज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स. वहां पे उन्होंने आपको हुक कर लिया. सेकेंडली, जो फेक स्क्रीनशॉट्स जो होते हैं, बिल्कुल, उससे आपको कंटिन्यूअसली बता दिया गया कि इतना प्रॉफिट बनता है, इतना XYZ ये होता है, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर और तगड़ा हो गया. देन व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप उसमें अपना डिटेल्स भरते हैं, आपके पास एक कॉल आता है एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रोशर्स दे दिए जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास भी आए हुए हैं. आप एक बार वो ब्रोशर्स देख के ना मेस्मराइज हो जाएंगे, ओ माय गॉड, इतना फायदा. हाँ, इतना फायदा, इतना अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ ब्रोशर, ये वो करके. और ये आपको एक हुक करके अंदर लाने की टेक्निक होती है. जी. आप अंदर आ गए, उसके बाद उनके एनालिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि आप ये से ट्रेड करिए, ऐसे हम आपका अकाउंट मैनेज कर देते हैं, ये करके आपको 4-5 ट्रेड वो बहुत अच्छे दिखाएंगे. एंड देन व्हेन यू लुक फॉरवर्ड ऑफ एक्चुअली विड्रॉइंग द प्रॉफिट्स, वो आपको विड्रॉ नहीं करने देते हैं. या तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फोन उठाना बंद कर देते हैं, या उनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता है, तो आप कहाँ जाके उनको ढूंढोगे? सो दैट इज द वे यू लूज डाउन योर मनी. या तो जानबूझ के जब आप विड्रॉ करने का करोगे, गलत ट्रेड्स लेके आपका कैपिटल 0 कर देते हैं. क्योंकि इसमें फिर वापस वही बी बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया. वो करके, तो इस तरीके से, जैसे मतलब अगर मान लीजिए किसी को करना है, एक अच्छे रूल रेगुलेशन के थ्रू एक फॉरेक्स ट्रेड कोई आदमी करना चाहता है कोई भी, तो वो जो ब्रोकर है उसके पीछे क्या चीज एक आदमी को देखना चाहिए कि ये चीजें तो आप मिस नहीं करना है आपको? देखिए, आज मैं आपको बताऊं तो व्हेन यू डील विद टॉप नॉच ब्रोकर्स, उनकी एक हिस्ट्री होती है कि वो लोग 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से इस इंडस्ट्री में है. आप ये देखिए कि वो कहाँ पे रेगुलेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज में रेगुलेटेड है, उनकी ऑफिसेस कौन कौन सी कंट्री में है. सर, आप अगर अपना पैसा लगा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो रिसर्च करोगे. इट्स नॉट जस्ट रिटर्न्स, इट इज द सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल आल्सो व्हिच इज इंपॉर्टेंट. मिस सेलिंग होता है फॉरेक्स में? बहुत ज्यादा. किस तरीके से? जैसे एक टॉपिक तो मैंने आपको यही बता दिया बिल्कुल, हाँ. कि दूसरा एडवाइजरी बेच के होता है.
ओके, एडवाइजरी में कैसे होता है मतलब? जैसे आपको हम टिप्स देंगे कि आप पैसा कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट में बना सकते हैं, ओके कब बना सकते हैं, ओके। एंड सो फोर्थ। हम्म पर आप एक बात बताइए, कितने लोगों ने टिप्स लेके पैसा बनाया हुआ है? हम्म मैं आपको आज भर भर के बोल सकता हूँ कि टेलीग्राम पे जाइए, आप उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करके टाइप करिए, आपको हज़ारों ग्रुप मिल जाएंगे टेलीग्राम्स पे। आप उनके पहले वो बोलेंगे हमारे फ्री ग्रुप पे आइए, तो आप फ्री ग्रुप पे जाओगे, 4-5 ट्रेड उन्होंने अच्छे लिए हुए हैं, वो आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह देंगे। मैंने ये नहीं बोलता कि सारे जन फ्रॉड है, पर यस देयर आर अ गुड कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर फ्रॉड्स लाइक दिस। ओके, आपको ल्यूर करते हैं, आप उनको फिर बोलेंगे कि हमारी एडवाइजरी का $300 महीना है, हमारी एडवाइजरी का $500 महीना है। अब $500 इज लाइक 45,000 रुपीज महीना। महीना, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता है ना कि आपके पास $100 का कैपिटल है, $1,000 का कैपिटल है, $1,00,000 का कैपिटल है। वो तो अपना $300 $500 बोल देता है महीने का। आप कहीं कर से जुगाड़ उगाड़ करके पैसा भर भी देते हो, बिल्कुल। पर is it the right way? He is just giving you tips, but is he actually guiding you how to make money into forex market? Okay. So that's why when we entered into global education, we highlighted all these things first, कि पहले सबसे पहले पेन पॉइंट्स क्या है लोगों के। उनको तो समझ नहीं आता है कि आप $100 का कैपिटल है, तो आप बड़े बड़े लॉट्स मत उठाइए। पर क्या है, वो एक लालच आ जाती है कि मुझे $100 के सामने $100 रोज के कमाने हैं। अरे नहीं होता प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक बार होगा, 2 बार होगा, कंसिस्टेंटली आप 20 दिन मार्केट का ट्रेड करके कैन यू एंश्योर दैट यू आर मेकिंग 100% कैपिटल ऑन दिस थिंग? तो सब बिजनेस छोड़ के फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल, कि भाई ये धंधा अगर मेरे को रोज का 100% का रिटर्न दे रहा है, तो महीने का 2000% का रिटर्न हो गया, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? और उसमें भी लोग और ऐड करेंगे, हर 5 दिन में जो आपका पैसा डबल हुआ है उसको अब हम डबल करते हैं। मतलब आप लोगों की सोच देखिए कहां तक जाती है। मैंने $100 से शुरुआत करी, 5 दिन में वो $100 के $500 हो गए, अब मैं $500 डाल रहा हूं। तब अगले हफ्ते हर $500 का मेरा $500 बना है। वो सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे तो फिर करके वो हो गया कि 2 हफ्ते में आपके हो गए $3,000, $100 का $3,000। फिर आप देखोगे अच्छा अब मैं तीसरे हफ्ते $3,000 से करूंगा, तो रोज मेरे $3,000 बनेंगे। तो $3,000 का हो गया आपका $15,000। और चौथे हफ्ते आप देखोगे अब मैं इस $15,000 के ऊपर 100% बनाऊंगा। तो क्या आप बताओ $100 का आप क्या $1,00,000 बना सकते हो क्या एक महीने में? बेवकूफी भरी बात है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े हेज फंड्स हैं। अगर ये तरीका अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो ये इतना बड़ा कैपिटल लेके बैठे वो लोग डबल नहीं करते जाते क्या हर हफ्ते? बिल्कुल। ओके, अच्छा क्या मिथ्स हो सकता है? मिथ्स पे थोड़ा सा बातें करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के। जो मिथ्स है अक्सर जो ये एक जर्नी है जो फॉरेक्स की है या सोशल मीडिया पे जो अक्सर बूम होते रहते हैं, ये जैसे आपने बोला मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, तो कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं। क्या कोई ऐसे मिथ्स है? वो मिथ्स को आज आप जो है मतलब सबके सामने बस्ट कीजिए। पहली एक चीज बताऊंगा, देयर इज नो अर्निंग कैप इन द फॉरेक्स मार्केट। यू कैन अर्न अप टू 50% रिटर्न्स आल्सो इन अ मंथ। यू कैन अर्न अप टू 200% रिटर्न्स आल्सो इन अ मंथ। पर कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। पर हर महीने वो पॉसिबल नहीं है। ओके, आप मैं हर बार जब वापस एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, एक ट्रेडिंग प्लान पे आता हूं, फॉरेक्स में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप 2 to 5% का प्रॉफिट एक हफ्ते में बना लेते हैं तो आपको उस हफ्ते ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर आपने 15% का रिटर्न बना लिया है तो उस पूरे महीने आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। डोंट एम फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, लुक फॉरवर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी इन मेकिंग योर प्रॉफिट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूं। आपको कोई बोले कि अंकुर 1,000 रुपए के ऊपर आपको 500 रुपए बनाने हैं, तो आप 50% प्रॉफिट पे कर रहे हो। व्हाट वी से इज आप 1,000 पे 500 मत बनाइए, आप 1 लाख पे 2,000 बनाइए। ओके,
लेकिन कंसिस्टेंसी से बनाइए। कंसिस्टेंसी से बनाइए। सेकेंड थिंग इज अपना कैपिटल बढ़ाने का सोचिए। फिर आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भागोगे, फिर आप भागोगे एक कंसिस्टेंसी के पीछे। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पास $1,00,000 है और मैं उसके ऊपर $5,000 महीने का बना रहा हूँ, विच इज 5%, देन यू आर रियली मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स। ओके। आपका $5,000 बना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 4-4.5 लाख रुपए आपके बने हैं। आपके 4.5 लाख रुपए बनते हैं, मतलब साल के नियरली आप 50 लाख रुपए बना रहे हो। Don't you think that 50 lakhs is good enough? Why you want to convert your 1 crore into 5 crores in 1 year? लालच। वो इमोशंस पे आ जाएंगे फिर। Yes. आपको लाइफस्टाइल ऐसी दिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल, आपको लाइफस्टाइल ऐसी दिखाई जाती है। रोल्स रॉयस के सामने खड़े हो गए तो वीडियो रोल्स आती है रॉयस के सामने, लैम्बोर्गिनी के सामने, ठीक है, बुर्ज खलीफा के सामने हाँ। बहुत बड़ा विला है जी। उसमें करके है। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप मुझे बताओ, आप एक जन को खड़ा कर दो जिसने 1 साल के अंदर ये बनाया हो। पर लोगों को क्या है ना, माइंडसेट ये हो गया है कि नहीं ये तो रातों रात हो सकता है। ओके। एक मैजिक वेंड मिल गया है कि मैं इसको तुरंत अपने सारे जिंदगी के सपने पूरे कर सकता हूँ। सो द पीपल हैव स्टॉप्ड थिंकिंग दैट व्हाट माय कैपेसिटी इज टू समथिंग बिगर विच इज नॉट देयर कैपेसिटी। अगर आज मेरी कैपेसिटी है कि आई कैन बाय अ मारुति और अ मर्सिडीज फॉर एग्जांपल, तो आई विल लुक फॉरवर्ड ऑफ गोइंग इनटू दैट कैपेसिटी कि मैं अपनी पहले जो कैपेसिटी है उससे वो चीज खरीदूंगा। ठीक है, व्हाई विल आई थिंक अबाउट रोल्स रॉयस राइट नाउ? आई कैन हैव माय ड्रीम ऑफ रोल्स रॉयस बट दैट इज आफ्टर 3 years. आई कैन नॉट लुक फॉरवर्ड ऑफ हैविंग अ रोल्स रॉयस ड्रीम इन 1 month, जबकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है कि 1 महीने में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करके मेरे पास 1 महीने में रोल्स रॉयस आ जाएगी। वो नहीं आने वाली है। ओके। या तो आपको ऐसा एक तुक्के में एक ऐसा ट्रेड मिल गया है जो आपके साइड आ गया और आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे गया, तो अलग बात है। वरना कंसिस्टेंसी इज द मेजर थिंग ऑन टू इट एंड यू विल बी एबल टू बाय अ रोल्स रॉयस, बट देयर इज अ टाइम टू इट। देखिए, मेरा ना एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगता है तो 9 महीने में ही वो बच्चा बाहर आएगा। मैं 9 औरतों को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा नहीं ला सकता। बिल्कुल बिल्कुल। So there is a process of everything and you have to follow that process. Okay. And I will advise every viewers कि don't go for making quick profits. Follow a process and make consistent profits. वो ये वाली बात होगी कि मैं मुर्गी को काट के आज सारे सोने के अंडे ले लेता हूँ, ना मुर्गी रहेगी ना अंडा आएगा। यार, रोज एक सोने का अंडा मिल रहा है ना, संतुष्ट रहो उससे। ओके। ऊपर वाले ने भी आपको कुछ दिया है तो सोच समझ के दिया है। बिल्कुल। सो दैट इज द थिंग। जब मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं लोगों के लिए जब सेमिनार्स लेता हूँ, मैं उनको एक ही चीज पे बोलता हूँ, टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग यू नीड अ ट्रेडिंग प्रोसेस, यू नीड ट्रेडिंग डिसिप्लिन। दैट्स द 2 थिंग। आप उसको 3 महीने फॉलो करिए एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग दैट यस यू विल बी इन अ प्रॉफिटेबल पोजिशन। आपका PNL ग्रीन में दिखेगा, रेड में नहीं दिखेगा। ओके। तो एक प्रोसेस है आपका। मेरा जैसे एक प्रोसेस है, जैसे अगर मैं फॉरेक्स का सेमिनार वगैरह ले रहा हूं, मैं लोगों को बोलूंगा आपको दिन में 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस वाला हो गया है, उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरा पहला ट्रेड गलत हो गया है, देन माय एंटायर डे इज ड्रिवन बाय इमोशंस। मुझे लॉस रिकवर करना है, मेरा ये लॉस हो गया है। ओके। और अगर 2 से 3 ट्रेड हो गए हैं, उससे ज्यादा आप ट्रेड करते हो, मींस यू आर ओवर ट्रेडिंग। तो आपका नुकसान होने का भी चांसेस है, आपका प्रॉफिट कम होने का भी चांसेस है। तो आपके 2 ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो गए, भाई आराम से बैठ जाओ, मोबाइल की स्क्रीन मत देखो। ये मार्केट आज भी चलने वाला है, कल भी चलेगा। मोबाइल बंद करके बैठ जाओ। पहला ट्रेड लॉस हो गया, मोबाइल बंद कर दो, उस दिन ट्रेड मत करो। और अगर आपका कोई भी बहुत अच्छा ट्रेड आ गया है, आपको 3% जितना रिटर्न मिल गया है, तो भाई वो पूरा हफ्ता ही ट्रेड मत करो, अपना 3% का प्रॉफिट बचा लो। विनय सर, एक ना मेरे फ्रेंड है, और ये जो आपने बोला ट्रेडिंग को लेकर के, एक क्या है कि शुरुआत में तो उन्होंने बड़ा मजा आया कि ट्रेडिंग किया, इतना कमाया, ये जब ग्राफ ग्रीन होता था बड़े खुश होते थे। तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने देखा उनको थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगे।
अच्छा, पूछा मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई इतना स्ट्रेस है ना, हाई बीपी हो गया, वजन बढ़ने लगा, मतलब जो भी लाइफ स्टाइल जो भी वो थी ना ये बीमारियां इतनी हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। क्या अच्छा। ट्रेडिंग इतनी खतरनाक है क्या कि आदमी को हाई बीपी तक कर देती है? अंकुर जी, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। जी जैसे हर एक चीज का प्रोसेस है, वैसे ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। जी लेकिन ट्रेडिंग की जो लत है जी। वो ड्रग्स की लत से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या बात है। जी, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा बन रहा है, हाँ पैसा आ रहा है। जी। जो आपने कभी तक सोचा नहीं था कि मैं इतना कमा सकता हूं, उतना आप कमा रहे हो, हम्म तो आपको एक लत लग जाती है। और ये जो जब लत लग जाती है, दैट इज द टाइम व्हेन ऑल दिस रॉन्ग थिंग स्टार्ट हैपनिंग टू यू। आप ना जब पैसा बनाने लगते हो, जी जी मैंने देखा हुआ है हाँ, मेरे हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जी जी जब वो अकल्पनीय पैसा बनाते हैं, जी। वो ना अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं ओके कि मैं ये दुनिया का ये चीज खरीद सकता हूँ, और एक एरोगेंस आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है। जी। ओके, तो जब वो उस तरह से करने लगते हैं, हमको समझ आता है इसको लत लग गई है। और फिर उसको उस लत से लाने का तरीका नहीं होता कोई, या तो वो ट्रेडिंग छोड़ दे, ओके या तो एक टाइम में आ जाए, तो आपकी लत वो रुक सकती है। पर ट्रेडिंग है एक एडिक्टिव चीज, इसमें भी अगर आपने पैसा बनाना सीख लिया तो बहुत एडिक्टिव हो जाती है। और हम लोग भी गुजरे हुए हैं इस चीज से, ओके। ऐसा नहीं है नहीं गुजरे हैं, नहीं बट मतलब हम भी पापी हैं। नहीं बट आप तो एक्सपर्ट है इस चीज में, 14 साल ज्यादा का अनुभव है, आप उसी से निकल आए हैं। बट एक इंसान जो अभी इस नई जनरेशन का आदमी है और वो ट्रेडिंग में घुस रहा है, मैंने देखा है कि 18 19 20 साल के बच्चे भी जो है इस चीज में मतलब ट्रेडिंग में घुस रहे हैं, बट उससे इतना स्ट्रेस आ जाना, वो कैसे, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर वो करे तो कैसे करना चाहिए? जब तक कोई आदमी प्रॉफिट बना रहा है, उसको आप कितना भी जाके बोल दोगे, वो नहीं मानेगा आपकी बात। वो सीधा सीधी बोलेगा भाई तू जलता है मुझसे कि मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा है। ओके। बट एंड ऑफ द डे द सिचुएशन जो आपके दोस्त की हुई थी हाँ वैसी ही होगी, क्योंकि आपने एक प्रोसेस से ट्रेडिंग शुरू नहीं करी थी, अच्छा, ग्रीड से करी थी। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप कोई भी चीज को पहले लर्न करिए। जी लर्न करने का एक तरीका होता है, इम्प्लीमेंटेशन करने का एक तरीका होता है। जब आप उसको एक प्रोसेस से तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको लत नहीं लगती है। अगर आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं मार्केट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे मार्केट के बारे में 2 घंटे इन्वेस्टमेंट का टाइम देना था, 2 घंटे मार्केट में बैठना था, वो मेरा टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं पूरा दिन मार्केट के बारे में क्यों सोचता रहूं? राइट? तो मैंने डिसाइड किया है कि ये टाइम से ये टाइम तक मैं मार्केट में रहूंगा। I will not look at generating profits in that 2 hours. I will look forward of taking high quality trades in that 2 hours. Okay. After doing thorough research, जी, after doing thorough analysis, after placing my targets, after placing my stop losses, I will take high quality trades. ओके। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की थोड़ा जरूरत है। Yes. ओके। मेरे को 10 ट्रेड लेने की जगह पे मैं अगर एक हाई क्वालिटी ट्रेड लूं, वो मेरे 10 ट्रेड के बराबर है। मेरा टाइम कम लगेगा, बिल्कुल। मेरा प्रॉफिट अच्छा होगा, मेरा माइंड शांत रहेगा, मैं रिलैक्स रहूंगा, और मेरे पे कोई भी इस तरह का लत लगने का चांसेस बहुत कम होता है। ओके। सो दैट इज द थिंग दैट मैंने जैसे पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि लोग प्रोसेस के ऊपर नहीं जा रहे, प्रॉफिट के ऊपर जा रहे हैं। मेरे को जल्दी पैसा बनाना है, मेरे को जल्दी ये लेना है। आज आप साइकोलॉजिकली ये चीज बोली गई है कि कोई भी चीज आपको लेनी है, आप उसको लेने की डिसीजन 1 हफ्ता डिफर कर दीजिए, आपकी वो चीज लेने की चाह 50% कम हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई वांटेड टू बाय अ कार। ओके। आई हैड बुक्ड अ कार एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं ये कार खरीद रहा हूं। किसी वजह से वो कार आने में लेट हो रही थी, कोई मैन्युफैक्चरिंग में था, या जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया था उसमें कुछ डिले हो रहा था।
10 दिन बाद मेरे वो कार लेने की चाह मर गई, अब मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, just because there was an emotional decision which I was taking. My emotions were attached to that car, कि मैं ये कार में ऐसी जगह घूमने जाऊंगा, ऐसे फोटो खिंचाऊंगा, ये होगा, स्टेटस जी। पे डालूंगा। जी जी हाँ तो एक इमोशन अटैच था। हाँ। 10 दिन में वो इमोशंस खाली हो गए, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं लगी मुझे। ओके सिमिलर थिंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, सिमिलर थिंग इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी। आप कोई चीज को डिफर कर दो, आपकी वो चाह खत्म हो जाएगी, जी जी राइट? ओके तो एक ओवर अ पीरियड जो सिस्टम बना हुआ है, आप उस सिस्टम को फॉलो करते जाइए एंड यू विल बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। यू डोंट नीड टू बी प्रॉफिटेबल इन वन डे, you need to be profitable 15 days out of 21 days in the market. ओके That is the core thing behind trading. ग्रिड से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। Greed है, fear है, इन सब से आपको न्यूट्रल होके करना पड़ेगा। ओके इन सब बातों के अलावा फिर भी एक सवाल जो है वो हमारे मतलब जहन में घूमता रहता है, वो ये है अक्सर जो हम पहले भी लोग बोलते थे कि जो शेयर मार्केट है वो एक सट्टा है, एक जुआ है, ठीक है। पर फिर दूसरी तरफ देखा जाता है अगर जुआ है तो फिर गवर्नमेंट रेगुलेट क्यों कर रही है इसको, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ जिनके दिमाग में ये सवाल रहता है, ये जो इस चीज को मानते हैं, आज विनायक मेहता जी जो कि एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं, क्या शेयर मार्केट सट्टा बाजार है? मैं इसका जवाब दूंगा हाँ भी और ना भी। ओके हाँ इसलिए बोलूंगा कि जो आजकल छोटे मोटे या यंग एज के लड़के, इनएक्सपीरियंस लड़के या इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स मैं बोलूंगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, वो जुआ खेलते हैं विदाउट नॉलेज। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी। विदाउट नॉलेज जो लोग ट्रेडिंग करते हैं डेरिवेटिव्स में, वो जुआ खेलते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया है, सिर्फ तुक्का लगाया कि ये शेयर ऊपर जाएगा या ये ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा जी। मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, तो सट्टा है, वो सट्टा है। पर मैं किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करके उसका पैसा, उनका ऑर्डर फ्लो क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करके और टेक्निकल एनालिसिस करके अगर मैं इस चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये सट्टा नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड लर्निंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेशन, जिसको आप सट्टा बोलते हो, उसको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में स्पेक्यूलेशन बोला जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्यूलेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके So there is a huge gap into it, and people have to come over from a speculator to a trader then to a investor. ओके तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस तो नहीं बोलूंगा बट ये माइंडसेट है लोगों का कि ये करके। आज जैसे आपने 3 साल पहले कोई स्टॉक में पैसा लगाया जी। और उस स्टॉक ने आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 30-40% का रिटर्न दे दिया है, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि भाई 3 साल में मेरा 30% का रिटर्न बना है एंड यू आर अ इन्वेस्टर ओवर देयर। ओके पर आपने आज बिना कुछ जाने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया और उसमें आपके पैसे का लॉस हो गया, तो आप क्या बोलोगे? भाई सामने वाली का नसीब था, हाँ उसका लग गया, अपने तो नसीब में स्टॉक मार्केट का पैसा है ही नहीं, ये जुआ है, ये सब कुछ है। वो बचपन में स्टोरी नहीं सुनी थी, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ये वैसा वाला ही सीन है। ओके अब बिना कोई नॉलेज लिए चल जाते हो और ये करके करते। आई मीट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु थिंक देमसेल्फ एज दे आर द किंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अरे ये शेयर बोला है ना, मेरे बोलने से चलेगा ही चलेगा। ओके आपके पास भी बहुत सारा ऐसा पहले आया होगा, बिल्कुल, कि एक शेयर है जिसके बारे में पूरा मार्केट बात कर रहा है और फिर वो शेयर चलता ही नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा कि जब कोई
ऑटो वाला और पान वाला भी उस शेयर की बात करने लगे ना, जी उस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आईपीओ ऐसे आए थे जहां पे लोगों ने घर बार बेच बाच के उस जी। आईपीओ में पैसा लगाया, जी उनको उनकी लिस्टिंग प्राइस भी नहीं मिली है। ओके, थोड़ा सा इस पे हम बात कर जी। सकते हैं। आईपीओ बोलते कि अच्छा रिटर्न आता है, आप लगाइए, ठीक ठाक में आपको जो है बाद में मिल जाता है। तो आईपीओ लेने से पहले इंसान को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप किसी कंपनी का आईपीओ निकला है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सी एक दो कंपनी है, वही मैं नाम ले लेना चाहूंगा, लेने के बाद में आज तक लोग पछता रहे हैं। तो आईपीओ के बारे में थोड़ा सा बात चलिए, मैं कीजिए। आपको एक आईपीओ का एग्जांपल देता हूँ। एक आईपीओ आया था साल 1.5 साल पहले, और लोगों ने जम के उसमें पैसा लगाया क्योंकि इट वाज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। बट जब आप उसमें ओनर का स्टेक देखोगे तो ओनर का स्टेक ही 5% था। ये तो आप ये कंपनी में पैसा लगाओगे? आज एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ जी और मेरी कंपनी का मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ और मेरा ही स्टेक सिर्फ 5% है, बाकी सिर्फ पब्लिक का पैसा है, तो आप उस कंपनी में पैसा लगाओगे क्या? ऑब्वियसली नहीं लगाओगे। जहाँ पे ओनर ही खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि मुझे अपने कंपनी में स्टेक लेना चाहिए, तो उस कंपनी में आप पैसा लगा के क्या करोगे? सो व्हेन दिस आईपीओज आर कमिंग इन, यू डोंट गो विद द क्राउड, ओके यू थिंक विथ योर माइंड फर्स्ट के एटलीस्ट कुछ चीजें मैं देख लूं। मैं आपको एक कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, पर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से बता रहा जी। हूं। एक कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है इन द मार्केट, पर उसके ऊपर 1.25 लाख करोड़ का डेट है। ओके ओके, उनका ईयरली रेवेन्यू जो आ रहा है वो है 36,000 करोड़, ओके और वो जो 1.25 लाख करोड़ का डेट है उसके ऊपर जो वो पैसा का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है 40,000 करोड़, अरे विद ऑल द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड जी। एवरीथिंग। जी मतलब एक बात बताइए, मेरा कंपनी का रेवेन्यू 36,000 करोड़ है, मेरा जो आउटफ्लो जा रहा है वो 4,000 करोड़ है, मेरे पे 1.25 लाख करोड़ का डेट पड़ा हुआ है, क्या मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो कंपनी कितना टाइम चलेगी, उसका मैनेजमेंट कब तक अपने जेब से पैसा डालेगा उस कंपनी को चलाने के लिए, ओके वो आपको नहीं पता है। So why should I invest in that company, no matter if it is a very popular brand? ओके I will invest into companies who are, growing on a very good pace, but there is no, I would say, irregularities in that company, or there are, I would say, their cash flow is very clear, right? आज अगर जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जी मैं ये उनके फंडामेंटल्स में देखता हूँ कि भाई उनका कैश फ्लो जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग इज इन द प्लस रेंज। जी मैं देखता हूँ कि सिर्फ 5% वो लोग बना रहे हैं, पर अगर मैं पिछले 10 साल से देखूं तो पिछले 10 साल से वो लोग कंसिस्टेंटली प्लस 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 में ही है। 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, नेगेटिव नहीं गया है, ओके ओवरऑल प्लस है। ओवरऑल प्लस है। ओके then that company is much better than a highly valuable company whose cash flows are negative. ओके तो आपका मैनेजमेंट देख लीजिए, फंडामेंटल्स और कैश फ्लो। फंडामेंटल्स, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक्स। ऑर्डर बुक्स ये कैसे देखते अब जैसे हर कंपनी की बैलेंस शीट आती है सर, बिल्कुल आपको पब्लिक डोमेन पे मिल अवेलेबल है, एनएससी की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको जी। मिल जाएगी हर कंपनी जी। की बैलेंस शीट्स। ओके स्टार्ट रीडिंग दैट बैलेंस शीट्स, ओके राइट? अब राकेश झुनझुनवाला जी, when he started investor, इनको इंडिया का वॉरेन बफे बोला जाता है। जी He had a habit of reading the financial statements of the companies day in and day out and then taking picks into stocks. जो आप Okay. बोल रहे हो ना कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये कंपनी में पैसा लगाया था जिसने उनको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, वो क्या देके दिया है? रॉकेट साइंस तो नहीं है कुछ। उनका the attention to detail in the financial statement was so good that he could identify this kind of companies बिल्कुल and invest in that sort of companies. तो तो आपको अपने अगर खुद के लिए पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा सा वक्त तो उसको देना ही पड़ेगा। ओके आप एक बच्चे को जब बड़ा करते हो, वो पहले 6 महीने से दौड़ने नहीं लगता, वो पहले खड़ा होना सीखता है, गिरता है, फिर उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो लड़का दौड़ना शुरू करता है। तो आपको पहले खुद के पैरों पे खड़ा होना है, जहां पे आप थोड़ा सा नॉलेज अपने लिए इम्पार्ट कर लीजिए। जी
नॉलेज गेन कर लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस करिए, और ट्रस्ट मी 15 मिनट अ डे अगर आप थोड़ा सा खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट्स अ डे इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम जी। टू स्टडी एंड इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ, ओके। राइट? आप बोलते हो कि म्यूचुअल फंड्स है, जी। इंश्योरेंस है, जी। यूलिप्स है, जी। अलग टाइप के हाइब्रिड फंड्स है, जी। स्टॉक मार्केट है, ये सब कुछ है। आप तो पहले बैठ के ये डिसाइड करो कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। हम्म। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो। ओके। ठीक है? आपकी जो एंड में लोग बोलते हैं कि भाई, मैं सबसे पहले लोगों को ये पूछता हूँ, आप रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहते हो? माई फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज दिस। ओके। और वो बोलते हैं ना, नहीं, मैं रिटायरमेंट के बाद ना सोच रहा हूँ एक 800 स्क्वायर फीट का घर बना के मैं पहाड़ों में जाके सेटल हो जाऊंगा, मेरे बैंक में इतना एक्स अमाउंट 2-3 करोड़ पड़े होने चाहिए जिसका एफडी से मेरे को 12 लाख 15 लाख का इंटरेस्ट आ जाए। तो मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, तुम एफडी में ही पैसा लगाओ, किसी और इंस्ट्रूमेंट में मत जाओ, क्योंकि तुमको जब पैसे का ग्रोथ ही नहीं करना है तो तुम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? ओके। आप इन्वेस्टमेंट किसी गोल के लिए करते हो, right? And if you want to achieve that goal, you need to get serious about that goal. But if you don't have a goal, then why are you investing? ओके। पैसों को बैंक में रख दो, ब्याज तो उसके ऊपर भी आ जाएगा आपको, और खर्चा निकलने वाला ब्याज आ जाएगा। Then you go down to the study of inflation खा जाएगा and all these things। पर मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, अगर आपको खर्चे का पैसा चाहिए भाई, बैंक में अकाउंट में एफडी में पैसा डाल के बैठ जाओ, इन्वेस्ट मत करो। ओके। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका ओनर्स लो, कि आपके साथ मिस सेलिंग ना हो, आपको कोई बेवकूफ बना के ना जाए, राइट? वाई पीपल, मैंने रिपीटेडली इस पॉडकास्ट में बोला, वाई पीपल गेट स्कैम्ड और चीटेड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। बिल्कुल। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता, बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, किस तरह के लोगों को, जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, या हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग अपने आसपास भी ऐसे होते हैं जो बैंक से लोन लेके ट्रेडिंग करने लगते हैं, ठीक है? तो किस तरह के इंसान को ट्रेडिंग के सेक्टर में जाना चाहिए? अंकुर जी, जो लोग लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं वो ये चीज़ सही नहीं करते जी। सी, ट्रेडिंग आपको उस पैसों से करना चाहिए कि अगर भगवान ना करे वो पैसा डूब गया ना जी, तो आपको उस चीज का दुख ना हो। पर आपने लोन लिया है और लोन लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब यू आर बाउंडिंग योरसेल्फ एंड प्रेशराइजिंग योरसेल्फ कि मेरे को अगले महीने इंस्टॉलमेंट देना है तो मुझे ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। फिर वो स्ट्रेस हाई बीपी होगा, फिर आप प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हो, फिर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो। ओके। और जबरदस्ती आप ट्रेड ले रहे हो क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाना है, वरना 1 तारीख को आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया तो कलेक्शन वाला आपके घर पे होगा। बिल्कुल। तो आपको क्यों ऐसा स्ट्रेस लेके ट्रेडिंग भी करनी है? अरे आपके पास नहीं है 2 लाख रुपए, लोन क्यों ले रहे हो यार? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से शुरू करो ना, एक शेयर लेना शुरू करो। 1 शेयर लो, 5 शेयर लो, क्या होगा? 10,000 से वो तुम्हारा कैपिटल बनने में, 15,000 बनने में टाइम लगेगा थोड़ा, पर एटलीस्ट वो 10,000 चला गया तो तुम्हारे पास कैपेसिटी है ना 10,000 बनाने की, 2 लाख बनाने की कैपेसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। So what you will do? You will go into risky instruments. You will lose that kind of money. And at the same time, what will happen is that you are under stress. Okay. अब जैसे आपने बोला ना कि आप 10,000 है उससे शुरू करो, 500 रुपए उससे शुरू करो, और इस तरह की चीजों को बता के बहुत सारे ऐप्स है जो मार्केट में आ गए हैं जी, कि आपके पास अगर 100 रुपए भी है, आप 100 रुपए से हमारे यहाँ पे अपने ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और आप लाखों में कमा सकते हैं। ऐसे ही बोलते हैं सर। देखो, जहां पे कम पैसा की लागत से ज्यादा पैसा कमाने का आपको एडवर्टीजमेंट या कोई भी ऐसा दिया जाए जी, आप समझ लो कि आप स्कैम के दरवाजे पे खड़े हो। सर आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत सारी वीडियो जिस तरह से वो सर्कुलेट हो रही है कि आप
इतना आपने पढ़ा लिखा है, आपने अपनी बीटेक में एमबीए में इतना सारा पैसा लाखों रुपए आपने फीस दी हुई है, और फिर भी आप क्या कर रहे हैं? यही कोई 30,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, और यहाँ पे मैं जो है, जो वीडियो में बोलता है, यहाँ पे मैं 30-40 जो आप एक महीने में कमाते हैं वो एक एक घंटे में मैं आपको कमाता हूँ। और ऐसा मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ, ऐसा आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो मतलब लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, इससे वो मेंटली तो है ही, मतलब ये परेशान है, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा बर्डन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जी अंकुर, मैंने थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट में कहा था कि ये जो भी सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, अपना अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं, उसमें से 40-50% लोग प्रॉफिटेबल है ही नहीं। हाँ राइट। जी अगर कोई आपको ये देने के लिए आ रहा है, पहले आप उनके 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांग लो, जी आपको पता चल जाएगा कि बंदा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल नहीं है, आपके लिए पैसा बना सकता है, आपके लिए पैसा नहीं बना सकता। जी राइट। ये जो यूथ को अभी जो मिसडायरेक्ट किया जा रहा है जी कि आप करियर छोड़ के ट्रेडिंग के ऊपर आ जाइए। सी देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। या आप एक इन्वेस्टर कम ट्रेडर है, या आप फुल टाइम ट्रेडर है, जी या आप कहीं जॉब कर रहे हैं। सी जी। इफ यू आर टेकिंग ट्रेडिंग एज योर करियर ऑप्शन, देन यस यू कैन मेक इट। ओके पर आप ये देखो कि मैं जॉब भी करूंगा, मैं ट्रेडिंग भी करूंगा, मैं XYZ भी करूंगा, और मैं आपसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके ठीक है। सी द रीजन आपने मेरे से पूछा था, या आपने पॉडकास्ट में बोला था कि सर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, हाँ तो मुझे सोशल मीडिया पे बोस्ट करने की क्या जरूरत है? जी इफ आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज टू यू, राइट, एंड इफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, आई विल इम्पार्ट नॉलेज टू यू, राइट। व्हाई डू आई नीड टू शो माई PNL अकाउंट कि मैंने एक दिन में 50,000 रुपए बनाए हैं, हाँ। तो आप मेरे कोर्स में आइए, जी राइट। जी। अगर हमारे जैसे लोगों का पता है प्रॉब्लम क्या होता है, जी हम बहुत स्लो पेस से बढ़ते हैं, हाँ क्योंकि हम ऐसी शोबाजी नहीं करते। जी हमारा इंटेंशन है एक प्रोसेस से सिखाना, एक तरीके से सिखाना, एक साइकोलॉजी से सिखाना। जी जी ओके, उसमें शोबाजी नहीं होती है, पर जिसमें शोबाजी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है बाद में। प्रॉब्लम होती है। ओके सो ये मैं बताऊंगा लोगों को कि ऐसे आप ऐसी एडवर्टीजमेंट्स देख के, ऐसे सोशल मीडिया के रील्स देख के आप ना ऐसे ल्यूर मत हो जाइए। हाँ, ठीक है, पागलों के जैसे उसके पीछे मत भागिए। जी 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 आप थोड़ा सा समझ के करिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा आपको, जी पर यस यू ऑल्सो कैन कम डाउन ऑन सोशल मीडिया एंड शोकेस योर ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो, बट लर्न दिस प्रोसेस। मेरा पॉइंट यही रहता है जी कि आप लर्न करिए। ओके सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि एक अभी मार्केट में एक नया शब्द है, म्यूचुअल फंड आप लीजिए, इस SIP आप लीजिए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड दोनों में क्या डिफरेंस है, और किस इंसान को आप सजेस्ट करोगे कि अगर आप इस तरह के इंसान हैं या आपकी इस तरह की आदत है तो आप ट्रेडिंग में ना जाइए, आप म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी। अंकुर जी, ट्रेडिंग जब आप करते हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, प्रॉफिट की, लॉस की, पैसा बनाने की, पैसा गंवाने की, जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जी यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इनटू ट्रेडिंग जी टू बी सक्सेसफुल। ओके सेकेंडली, म्यूचुअल फंड्स आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। सो इफ यू कैन नॉट मैनेज योर मनी, इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड गिव दैट मनी टू अ प्रोफेशनल टू मैनेज इट। ओके राइट। जी। उसमें भी आपके गेन्स होते हैं, उसमें भी रिटर्न्स बनते हैं, और आई थिंक आजकल की जो सैलरीड कम्युनिटी है वो म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। and Okay. they are making decent profits out of it. They are able to achieve their goals in long term. So yes, mutual fund is a very good product. I always support this kind of products as investment options जहां आपको एक value add मिलती है। ओके ठीक है, so in that particular sense, people who don't want to manage their own money but still want growth, they should go to mutual funds. ओके। अच्छा, म्यूचुअल फंड में जाने से पहले वो सेम चीजें देखनी पड़ती है जैसा कि आपने बताया कि जब आप ट्रेडिंग? नहीं जी। नहीं देखनी पड़ती। जैसे कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स ये सब? म्यूचुअल फंड्स के जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स है वो सारा रिसर्च
करके रखते हैं। ओके। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशंस दिए जाते हैं कि आप पढ़ लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो आप अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में समझाई जाती है कि हम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। हमारे फंड की फिलॉसफी क्या है, हम कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी हमने बहुत सारी बातें की है ना कि ट्रेडिंग में जो स्कैम्स होते हैं, जो उसमें साइकोलॉजी होती है, इमोशंस होते हैं, और अक्सर जो ग्रिड होती है, लोग सेम टू सेम गलती करते रहते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है। तो आप किस तरीके से उनको, क्योंकि आप जो लोग आपको देखेंगे वो आपके बारे में सर्च करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं? अंकुर जी, सी वी कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस ओके। for our students. ओके। Okay, and that has been divided into different phases. कि हम 3 महीने का ऑनलाइन सेशन लेते हैं, ओके। जहाँ पे पहला मंथ जो होता है हम आपको बेसिक्स जो जिस तरह से मैंने सीखा है उस हिसाब से सिखाने का करता हूँ मैं। कि जैसे मैंने पहले ऑनलाइन सेशन में जो पहले मंथ का होता है, मैंने आपको बेसिक्स वगैरह बता दिए और मैंने आपको उसके बाद 25 दिन दिए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। Once you practice and then you come back to us, then I will teach you the next step. ओके। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सेकंड टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। तो हम वही बोलते हैं, आप अपने लिए खुद 5 स्टॉक सिलेक्ट करिए, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। जब आप नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग जाते हो वो थोड़ी इंटेंस होती है जी, जहाँ पे आप डिटेल में उस कंपनीज के ऊपर काम करते हो और दूसरी कंपनीज के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। देन द थर्ड मंथ कम इज डिजाइनिंग योर ट्रेडिंग प्लान एंड वर्किंग ऑन योर साइकोलॉजी। ओके। कि हम लोगों को खुद बोलते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान डिसाइड करके आइए। मैं अपना बना बनाया ट्रेडिंग प्लान अगर आपको देता हूं, आप नहीं फॉलो करोगे बिकॉज योर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, माई रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, थर्ड पर्सन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। So practically you need to develop your own trading plan. आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? ओके। When you should come down with a realistic figure. जी। आप मुझे आके बोलो कि नहीं मैं सर आपका कोर्स कर लिया है, मैं अगले महीने से 20% का रिटर्न बनाना चाहता हूँ। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। ओके। 1 महीना हो जाएगा, कंसिस्टेंटली नहीं होगा। ओके। So that's where we get them to that realistic level. ठीक है? लोग मुझे बोलते हैं सर मैं दिन का 1000 रुपया बना सकता हूँ। मैं बोला हूँ तो दिन का 1000 रुपया नहीं बना सकता पर महीने का 20,000 बना सकता है। Now there is a difference in this statement. बिल्कुल। मैं दिन का 1000 रुपया बनाने बैठूंगा मतलब मैं रोज कुआं खोद रहा हूँ, मुझे रोज जबरदस्ती ट्रेडिंग करनी है और रोज का 1000 रुपया बनाना है। और महीने का अगर मुझे 20,000 बनाना है तो आई हैव टू आइडेंटिफाई 3 और 4 क्वालिटी ट्रेड्स इन अ मंथ जो मेरे लिए बना देगा। ओके। तो सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब एक प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहिए जी, होते हैं ना बहुत, क्योंकि उनका है कि उनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, उनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है जी। तो उनके लिए आप क्या करते हैं? अंकुर जी, वी डू ऑफर प्राइवेट कंसल्टेशन टू आवर क्लाइंट्स। ओके। जहाँ पे वो आते हैं, उनके आने से पहले हम उनको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस देते हैं एंड दे नीड टू फिल दैट क्वेश्चंस एंड देन कम टू मीट अस सो दैट उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। और जो भी वो 1 घंटा 2 घंटा हमसे मिलके जाते हैं, दे गेट अ वैल्यू आउट ऑफ इट। ओके। ठीक है, सो वी डू ऑफर दैट एंड इट्स नॉट मनी स्पेसिफिक। ओके, इसके पास बड़ा अमाउंट है वही प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आ सकता है। सी टुडे नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल बट स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप इंटरनेट पे चले जाइए, सारे आपको पता चलेगा बहुत सारे एसेट क्लासेस है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जब हम कंसल्टेशन करते हैं तब हम A to Z डिटेल में क्लाइंट के जाते हैं और बताते हैं कि ये प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है। ओके। आपने जबरदस्ती ये प्रोडक्ट लिया हुआ है या जबरदस्ती आपको ये प्रोडक्ट चेपा गया है। सही है। ओके, सो दैट इज द थिंग व्हेन वी गेट इनटू प्राइवेट कंसल्टेशन। देखिए, मेरे को अच्छा बनने की जरूरत नहीं है जी। उस 1 घंटे के कंसल्टेशन में मेरे को एकदम श्रूड होके आपको रियलिटी दिखानी है। आप उसका पैसा मुझे देते हो, आपका अच्छी बातें बताने का पैसा नहीं देते हो। आप जो रियलिस्टिक आपको जानना है जी, आपको जिंदगी में जिस ग्रोथ लेवल पे पहुंचना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, आप उस चीज का मुझे पैसा देते हो। तो इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू द राइट थिंग वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट।
ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें आप क्या लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग स्कैम से में फंस जाते हैं? अंकुर जी, अभी तक ये हुआ था कि मैंने आपको बताया, जैसे वी वर नॉट ऑन सोशल मीडिया. जी जी Okay, so now in a very short span of time, जी। we are going to come out with our YouTube videos, ओके which would be on trading, which will be on psychology, which will be on business improvement Okay. and consultations, हम्म। and so and so forth. तो हम आपको एक पूरा एक 360 डिग्री चीज थाली पे परोस रहे हैं, जी जिसमें आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का भी मिल जाएगा, जी आपको ट्रेडिंग भी मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, जी। कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जी। इन्वेस्टमेंट में कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं, ओके ठीक है, ऑल इस चीज के ऊपर हम एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, ओके जिससे लोगों को एक नॉलेज इम्पार्ट हो सके. ओके। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको भी शौक है कि आप ट्रेडिंग के थ्रू अच्छा पैसा कमाए, लेकिन कुछ ऐसे स्कैम्स हमारी मार्केट में आ गए हैं, कुछ ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसे जो टेलीग्राम के जो ग्रुप्स आ गए हैं जो आपके साथ में स्कैम करते हैं और आपसे झूठ बोलकर आपका पैसा लेते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आप विनायक मेहता जी से कंसल्टेंसी ले सके और इन सारे स्कैम्स से बच सके, तो आप विनायक मेहता जी को उनके सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आप उनके सोशल मीडिया पे उनको सीधे जाके डीएम कर सकते हैं, जहां पे वो सीधे आपके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है, ट्रेडिंग के बारे में अगर आपको मूल मंत्र आपको जानना है, स्कैम से कैसे बचे, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन रातों रात अरबों करोड़ों रुपए बना जा सकता है। अगर लोग ऐसा आपको बोलते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है, और इसी पॉडकास्ट में विनायक मेहता जी ने इन चीजों के बारे में बताया है। तो आई थिंक इट वाज रियली नाइस जी कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, इंटरैक्टिंग विथ योर व्यूअर्स, और हमने जो इतना टाइम से सीखा बिल्कुल, है जी। उसका हम थोड़ा सा नॉलेज आपके व्यूअर्स वगैरह को दे सके. थैंक यू वेरी थैंक यू मच. सो मच सर, फाइलदी पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकुर जी.